चीज को कुर्बान करो जो तुम्हें प्यारी है, जो तुम्हें अजीज है। आप समझ गए मेरे बेटे की कुर्बानी मुझसे मांगी जा रही है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी जा रही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हजरत हाजरा से कहते हैं मैं और मेरा बेटा एक दावत पे जाना चाह रहे हैं, मेरे बेटे को तैयार कर दिया जाए। हजरत हाजरा ने तैयार कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, हाथ में रस्सी ली और आस्तीन के अंदर छुरी रख ली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब चले और जब मकाम मिना में पहुंचे, तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, पूरा वाकया कुरान के अंदर है, लेकिन इसको बताने से पहले आप ये सुनिए कि इब्लीस लईन के पेट में दर्द उठता है। वो हजरत हाजरा के पास आता है और आकर के कहता है, हाजरा तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर तुम्हारे लाल को कहां ले गए हैं, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां ले गए हैं? कहा वो एक दावत पर गए हैं। कहा सुनो वो बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। हजरत हाजरा ने कहा क्या कोई बाप भी अपने बेटे को कुर्बान करता है? कहा हाँ उन्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? मेरा बेटा इब्राहिम मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ही ने पैदा किया है। हजरत हाजरा कहती है ये उसी की अमानत है, वो जैसे चाहे वैसे वापस ले ले, मैं कौन होती हूँ बीच में रुकावट बनने वाली? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता मेरे लाल तेरी क्या मर्जी है? हजरत जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फउंजुर माज़ा तरा, पूरा वाकया कुरान में आया है कि बेटा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, बता तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा या अबा तिफ़अल मा तुअमरु सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ऐ मेरे वालिद जिस चीज का आपको हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा बाप भी राजी है बेटा भी राजी है, शैतान के पेट में दर्द हो रहा है, शैतान ने रास्ते में बहकाना चाहा था, शैतान ने हजरत हाजरा से कहा कि तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गए हैं, वहां पर दाव नहीं चला। इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा रास्ते में कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये एक जान क्या है, अगर हजारों जाने हो तब भी उस रब की राह में मैं कुर्बान होता हुआ चला जाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा ए इब्राहिम तुमने एक ख्वाब को सच्चा समझ लिया है, ख्वाब झूठे भी तो होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठाई, 7 कंकरियां उठा करके और इब्लीस के मारी और फरमाया कि नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता है बल्कि नबी का ख्वाब वही इलाही होता है, मरदूद दूर हो जा। शैतान के कंकरी मारी। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कयामत तक हज करने वालों के लिए ये जरूरी करार दे दिया कि जब वो हज करने के लिए जाएं तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो शैतान को कंकरी नहीं मार लेंगे। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, जब मकाम मिना में पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता मेरे बेटे तेरी क्या मर्जी है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे वालिद आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया है आप वो काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अब जब बाप बेटे दोनों राजी हो गए, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, जब बेटा राजी हो गया तो बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की मेरे वालिद आप मुझे कुर्बान करने से पहले मेरी 2-3 बातें हैं आप गौर से सुन लीजिए। फरमाया क्या है बेटा? कहा मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से मजबूती से बांध दो ताकि मेरा जिस्म तड़पे और खून का छींटा आपके कपड़ों पे न लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं बेटे की मोहब्बत में आप इस सादत उज़्मा से अपने हाथ को न रोक दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा और कहा तीसरी बात मेरी यह है कि मेरा खून में आलूद कुर्ता मेरी अम्मी को दे देना ताकि वो इसको देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे, जब भी उनको उनके बेटे की याद आएगी तो वो इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को सुकून पहुंचा लिया करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा मुझे मंजूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाली और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहिए। रब के फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज की मेरे परवरदिगार आज इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर दिया, मौला ये रस्म पड़ जाएगी, रिवाज पड़ जाएगा, फिर हर बाप को अपना बेटा कुर्बान करना पड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार ऐसा मंजर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखा है। ऐ मेरे परवरदिगार आज एक बाप अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहा है। रब ने इरशाद फरमाया फरिश्तों तुमने ही तो कहा था कि तेरा इब्राहिम अब पहले जैसा नहीं रहा, तेरा इब्राहिम अब औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है, तेरा इब्राहिम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ मेरे फरिश्तों देख लो मेरा इब्राहिम
करता है, ना अपने माल से ज्यादा मोहब्बत करता है, ना अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने परवरदिगार से मोहब्बत करता है। इब्राहिम मोहब्बत करता है तो अपने खालिक हकीकी से मोहब्बत करता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के हल्क पे छुरी चला रहे हैं, छुरी कुंद हो जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छुरी को तेज किया, फिर बेटे के हल्क पे रखा, फिर छुरी कुंद हो जाती है। आपको जलाल आता है, छुरी को पत्थर पर मारते हैं, छुरी पत्थर के दो टुकड़े कर देती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी से कहा है, छुरी इस्माइल का गला तो रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है, तूने इस्माइल के गले को नहीं काटा और पत्थर जैसी सख्त चीज के तूने दो टुकड़े कर दिए। तो छुरी जुबाने हाल से कहती है, अल खलील यामुरनी वल जलील ला यनहानी। ऐ इब्राहिम, तुम मुझसे कहते हो कि काट, और जलील हुक्म देता है, खबरदार अगर तूने इस्माइल के एक बाल भी बेका किया, मैं किसके हुक्म को मानूं? ऐ इब्राहिम, जिस रब के हुक्म से तुम यहाँ कुर्बानी करने के लिए आए हो, उसी रब का मुझे हुक्म है। तुम एक मर्तबा मुझसे कहते हो छुरी के काट, और वो रब मुझसे 70 मर्तबा फरमाता है, खबरदार अगर इस्माइल के हल्क को काटा। अब बताओ, मैं उस रब के हुक्म के आगे मजबूर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ छुरी, मैं राजी हूँ, मेरा बेटा राजी है, फिर तू बीच में रुकावट क्यों बनती है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अज़्म मुसम्मम किया, पुख्ता इरादा किया अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का। छुरी उठा करके ले जा रहे थे हल्क की तरफ। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जो दुम्बा जन्नत में चल रहा है 40 साल से या 80 साल से, उस दुम्बे को ले जा करके इस्माइल की जगह पे रख दो और इस्माइल को बचाओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा से जन्नत जाते हैं और जन्नत से दुम्बा लेकर के मकाम मिना में पहुंचते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा करके खड़ा कर देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अलग खड़े हैं, दुम्बे को उनकी जगह पर रख दिया जाता है, दुम्बा कुर्बान हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बेटा अलग मुस्कुरा रहा है और उनकी जगह पे दुम्बा कुर्बान हो जाता है। गैब से आवाज आती है, व नादैनहु अन या इब्राहिम कद सदक़ता रुया व इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है और हम एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला अता फरमाते हैं। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी करने के लिए मकाम मिना में पहुंच गए। बेटे को रब ने बचा लिया और उनकी जगह पे फिदिये में दुम्बा दे दिया और दुम्बा कुर्बान हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तिक़लाल देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तेहकाम देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यादगार को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए बाकी रखा है कि जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी करे, क्योंकि कुर्बानी का जो दिन आता है 10वें ज़िलहिज्जा आती है, उस दिन परवरदिगार आलम को खून बहाने से बेहतर इब्ने आदम का कोई अमल पसंद नहीं है। इब्ने आदम का सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल जो है वो खून बहाना है, यानी कुर्बानी करना है। हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, हर मालिक निसाब के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। लेकिन मालिक निसाब कहते किसको है? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। किसी जिसके पास 35,000 या 40,000 रुपए हैं तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो गुनहगार होगा, इसलिए वो कुर्बानी का इह्तिमाम करना चाहिए, उस दिन कुर्बानी करना चाहिए। परवरदिगार आलम को 10वीं ज़िलहिज्जा का इब्ने आदम का सबसे ज्यादा मकबूल अमल है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई अमल है तो वो कुर्बानी करना है। तो हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की सरजमीन पर कुर्बानी के बाद वहीं पर छोड़ देते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं और आपकी कबीला बनी जुरहुम में शादी कर दी जाती है। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद नहीं थे, आप शिकार के लिए गए हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा इस्माइल कहाँ हैं? तो उनकी बीवी ने कहा कि वो शिकार के लिए गए हैं। पूछा कि जिंदगी कैसे कट रही है? तो कहा कि जिंदगी बड़ी परेशानियों में कट रही है। वो शिकार को चले जाते हैं, घर में बच्चे पर हम लोग परेशान रहते हैं। हजरात गिरामी, जब ये कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस्माइल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो अपने घर की चौखट बदल दें। ये कहा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। दूसरी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार से वापस आए तो आपने फरमाया मुझे मेरे वालिद की खुशबू आ रही है। तो कहा कि हाँ, एक बुजुर्ग आए थे और उन्होंने आपके बारे में पूछा था और घर के हालात के बारे में भी पूछा था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि इस्माइल से कह देना कि वो अपने घर की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुझे तलाक दे दूं क्योंकि तू नाशुक्री है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उसे तलाक दे दी। दूसरा निकाह किया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद वापस तशरीफ लाए। आपने पूछा कहाँ हैं? तो बताया कि वो शिकार के लिए गए हुए हैं। पूछा कैसे कट रही है? कहा अल्लाह का शुक्र है बहुत आराम से कट रही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल आ जाएं तो उनसे कहना कि वो इस चौखट को बरकरार रखें। अल्लाह अकबर। ये हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपको हुक्म होता है कि आप खाना काबा की तामीर करें। हजरत इब्राहीम अलैहि